हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिक्षणशाला में। और आज की क्लास है प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय के विभिन्न परीक्षाओं में पिछले जो भी परीक्षाएं हुए हैं उनमें प्रत्यय से संबंधित जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुरु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगने से कौरव शब्द बनेगा? सबसे पहले दोस्तों प्रत्यय की परिभाषा जान लेते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय जब किसी शब्दांश के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन लाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पूर्व में लगकर शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्यय के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुरु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगने से कौरव शब्द बनेगा? तो कौन सा बनेगा? अ प्रत्यय लगने से कौरव बन जाएगा। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दूसरा क्वेश्चन है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय शब्द में कौन सा है? अन्य प्रत्यय। क्योंकि उच्चारण में देखना, पूजनीय अन्य का उच्चारण हो रहा ना, इसलिए अन्य प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? प्राचीन, समचीन, समीचीन, कुलीन, विलीन। तो कौन सा प्रत्यय में इन प्रत्यय नहीं है? विलीन में। बाकी प्राचीन, समीचीन, कुलीन में इन प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? खिदमत में नहीं है प्रत्यय। प्रत्यय क्या लगता है? शब्द के अंत में। और हिंदी और मतलब भाव के अनुसार। और इस सबसे पहले तो प्रत्यय दो तरह के होते हैं, एक तो तड़ित प्रत्यय, एक कर्दृत प्रत्यय। तो सौतेला, बंदिशा, बासिंदा, खिदमत, इंसानियत। तो खिदमत में नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? खिदमत। इसमें से किस शब्द में लय प्रत्यय है? अगला क्वेश्चन क्या है? लय प्रत्यय किस में है? तो लय प्रत्यय किस में है? गर्ल में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये देख लो, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखिए। और मैं समझता हूँ ये वीडियो सभी परीक्षाओं में, जिस 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 परीक्षा में हिंदी विषय आता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सपोला शब्द में निम्नलिखित में मूल शब्द और प्रत्यय है। सपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? सांप प्लस ओला, सपोला। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अक प्रत्यय किस में नहीं है? चालक में है, पालक में है, कारक में है, बालक में अक प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि नहीं है वाला नहीं आ रहा है, नहीं है वाला आ रहा है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एरा प्रत्यय में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो कमेरा, सपेरा, सवेरा और ममेरा। तो किस में नहीं है? सवेरा में। बाकी सभी में एरा प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, किस क्रमांक में आवट प्रत्यय कहाँ अशुद्ध है? शब्द शुद्धि का क्वेश्चन आ गया कि आवट शब्द जो है, आवट प्रत्यय वह कहाँ अशुद्ध है? तो कहाँ है? सजावट सही है, मिलावट सही है, थकावट गलत है इसमें, और थकावट सही है। थका नहीं होता, थकावट होता है। तो ये शब्द गलत है, अशुद्ध शब्द है ये। थकावट नहीं होता, थ वाला होता है, ठ वाला नहीं होता। अगले क्वेश्चन क्या है? किस क्रमांक में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? सभी प्रश्न नहीं वाले आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि प्रत्यय कितने होते हैं और कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में कितने भाग होते हैं, इनकी हमें जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें टोपी वाला क्वेश्चन सही है, जो आंसर है वह अधिसमन्वयम पद में प्रत्यय है। अधितव्यम में क्या है? ये संस्कृत पद शब्द है एक। अधितव्यम, इसका क्या है? ये है तव्य प्रत्यय। आप संस्कृत में देखेंगे तो लप प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय है, तर्जन प्रत्यय, लप, तव्य प्रत्यय, इस तरह से आएंगे। तो इसका सही आंसर है तव्य प्रत्यय। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।
स्तु स्तुत्य पद में प्रत्यय है। स्तुत्य पद में प्रत्यय कौन सा है? कप प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, कत्वतु प्रदंत पद है। कत्वतु क्या है? कर्तवान। ये संस्कृत के हैं, आप संस्कृत जब पढ़ोगे तो उसमें भी यही प्रत्यय आएंगे। तो ये संस्कृत और हिंदी दोनों विषय के लिए महत्वपूर्ण है और सभी के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनसे हमें एक आइडिया भी मिलता है कि परीक्षाओं में किस तरह से प्रत्यय के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उपसर्ग के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। समास शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? क्या बनेगा? समास शब्द में सामाजिक। ध्यान रखना, आ का उच्चारण होगा, सामाजिक नहीं होगा, सामाजिक होगा इक प्रत्यय लगने पर। किस क्रम में क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय नहीं है? अब कृदंत प्रत्यय कौन सा नहीं है? खुरचान शब्द नहीं है। बाकी खिलौना, ओढ़ना और चलनी, ये शब्द कृदंत प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय वो होता है जिसमें क्रिया या धातु वाले शब्द आते हैं, जैसे चलना, फिरना, ओढ़ना, ये क्रिया है। क्रिया वाले जितने भी शब्द आएंगे ये कृत प्रत्यय होता है। और तद्दंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी काम में आते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, वह कृदंत प्रत्यय, तद्दंत प्रत्यय होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें से कौन सा शब्द आवना प्रत्यय लगाकर नहीं बनाया गया है? कौन सा शब्द? सुहावना प्रत्यय। आवना लगाने के बाद प्रत्यय लगाने के सुहावना शब्द बनाए। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रमांक में कृदंत प्रत्यय का भेद नहीं है? फिर वही शब्द आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो संबंधवाचक कृदंत प्रत्यय ये नहीं है। बाकी भाववाचक कृदंत प्रत्यय होता है, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय होता है और कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। भाववाचक, संबंधवाचक, क्रियावाचक, कर्तावाचक, इस तरह से, और संप्रदानवाचक, इस तरह से 5 प्रकार के होते हैं। किस क्रमांक में विशेषण युक्त कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? किस में नहीं है? समझौता में नहीं है। बाकी पठनीय, चिंतित, विशेषज्ञ, इसमें कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विशेषण हो रहे हैं ना, पठनीय विशेषता बता रहे हैं, चिंतन, विशेषज्ञ, ये सब विशेषण युक्त शब्द है। किस क्रमांक में भाववाचक कृदंत प्रत्यय है? अब कौन सा पूछ लिया? भाववाचक शब्द कौन सा है? लिखाई क्रियावाचक है, तो इसमें ही सही आंसर यही है। और पियक्कड़, लुटेरा और चालक। लिखाई एक भाववाचक शब्द है, अपन कहते हैं ना इसकी लिखाई बहुत अच्छी है, तो एक भावनाओं से जुड़ता है। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? पटवारी परीक्षा में पूछा गया और बीएड में भी पूछा गया, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो गुर्राहट भाववाचक कृदंत प्रत्यय है। किस शब्द में आला प्रत्यय नहीं है? किस में नहीं है? तिरपाल में नहीं है। बाकी ससुराल में आला प्रत्यय है, ननिहाल में आला प्रत्यय है और ददीहाल में भी आला प्रत्यय है। अन प्रत्यय के योग से बना शब्द है। अन प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बना है? सिमरन। ईला प्रत्यय में कौन सा शब्द है? रसीला। सही आंसर क्या है? रसीला। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। बिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आओ। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से इष्ट प्रत्यय किस शब्द में लगा है? किस शब्द में लगा है इष्ट प्रत्यय? वरिष्ठ में। इसमें इष्ट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वरिष्ठ में। आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? सुनवाई। बाकी पंडिताई, लिखाई और मिठाई में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ये ध्यान रखना दोस्तों, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं तद्धित प्रत्यय। पैतृक, अगला क्वेश्चन कौन सा है? पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। मूल शब्द कौन सा है पैतृक में? पितृ। पितृ है मूल शब्द। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। इनसे क्या है? कुलीन।
अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। जो कार प्रत्यय वह किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है? तो बेकार में नहीं हुआ है। बाकी कलाकार, कुंभकार, तक्षकार, इन सभी शब्दों में कार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन कीजिए। एक शब्द ऐसा है जिसमें नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा है? बामनी शब्द। बामनी शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी मोरनी, ऊँटनी और चांदनी में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा बनता है? औपनिषेक, औपनिषेदिक। आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? गुर्राहट। बाकी रुकावट, थकावट, सजावट वापस रिपीट हो गया है। थर्ड ग्रेड परीक्षा अजमेर से जो हुई थी, आर्टेट परीक्षा, ये 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये तर्जनी प्रत्यय कितने प्रकार के? फिर वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया। पटवार 2011 और थर्ड ग्रेड में पूछा है। तर्जनी प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। कलंक में इत प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? कलंक में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? कलित, कलकित। दोस्तों, मैंने संस्कृत के वीडियो भी इस मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। इसके अलावा मैंने हिंदी की वीडियो भी डाले हुए हैं और एसएसटी की वीडियो भी डाले हुए हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन डाले हैं जो टीचर से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है? आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? चलनी। बाकी लिखाई, लड़ाई और चढ़ाई, ये शब्द आई प्रत्यय से बने हैं। अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? कौन सा नहीं बना है? रुकावट। बाकी कड़वाहट, चिल्लाहट और घबराहट, ये शब्द आहट प्रत्यय से बने हैं। किस कर्मांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है? विशेषण कौन सा शब्द में नहीं है? समझौता में नहीं है। बाकी विशेषज्ञ, चिंतित और पठनीय वापस रिपीट हो गया। थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा गया था, आर्टेट में हुआ था। तो किस कर्मांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है? किस में है? बोलना में, बुलावा में। बाकी ममेरा, गुणवान, इसमें नहीं है। किस में है? बुलावा में। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस कर्मांक में आव प्रत्यय नहीं है? आव प्रत्यय नहीं है, कौन सा? लिखाव में। आव सब प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। बाकी बचाव, तनाव और रुकाव, इसमें आव प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा है? किस में नहीं लगा है? रुपहेला में। बाकी रंगीला, जहरीला और रसीला में इला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पटवारी 2011 में प्रश्न पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? कौन सा बनेगा? पौराणिक। अगला क्वेश्चन क्या है? किस कर्मांक में क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय नहीं है? कौन सा नहीं है? खुरचीन। बाकी खिलौना, ओढ़ना और चलना, चलनी, ये शब्द कृदंत प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस कर्मांक में भाववाचक कृदंत प्रत्यय है? कौन सा है? लिखाई, भाववाचक लिखाई है। फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2011 में प्रश्न पूछा गया था। किस कर्मांक में कृदंत प्रत्यय का भेद नहीं है? किसका नहीं है? संबंधवाचक का। बाकी भाववाचक, क्रियावाचक और क्रमवाचक। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोस्तों रिपीट हो रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो हमें उन क्वेश्चनों का ध्यान देना है। किस कर्मांक में एरा प्रत्यय नहीं है? किसमें नहीं है? चटेरा में। बाकी ममेरा, फुफेरा और मोसेरा, इसमें एरा शब्द का प्रयोग हुआ है, एरा प्रत्यय का। अगला क्वेश्चन क्या है? किस कर्मांक में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? कौन सा नहीं है? टोपी वाला। बाकी भाववाचक मर्दानगी भी है, बपोती भी है और बहुयात भी है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस शब्द में तर्जनी प्रत्यय है? तर्जनी प्रत्यय का पहचान के लिए हमें क्या करना है? कृदंत प्रत्यय होते हैं उसमें क्रियावाचक शब्द पूछते हैं, जैसे
कोचवान, पछतावा धरती और घुमाव। तो इसमें सही आंसर क्या है? कोचवान। अगला क्या है? आहवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आहवट से कौन सा नहीं बना है? चिकनाहट। बाकी लिखावट है, थकावट है और सजावट है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। समाज शब्द में इक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा बनेगा? सामाजिक। अगला क्वेश्चन क्या है? बनेला शब्द में प्रत्यय है, कौन सा सा प्रत्यय है? एला प्रत्यय। अगला क्वेश्चन क्या है? किस क्रमांक में भाववाचक संज्ञा कृदंत प्रत्यय नहीं है? कौन सा नहीं है? फिरौती। बाकी एकातर, नेकिया, नियाकिक और मधुरिमा, इसमें कृदंत प्रत्यय भाववाचक संज्ञा प्रयोग हुआ है। किस क्रम में क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय है? किसमें है? चलता हुआ। क्रिया का हमें पता कैसे लगाना है? चलना, फिरना। जिसमें भी शब्द के अंत में ना लग के जो शब्द बन जाता है वही कृदंत प्रत्यय है। और तदंत प्रत्यय में क्या होता है? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा यदा इच्छिक से शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? पटवारी में पूछा गया था किसान पथरेला। बाकी इसमें नहीं है। बाकी प्रभु, विष्णु, तपस्वी और शीघ्रतम में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्रम में गुणवाचक कृदंत प्रत्यय है? कौन सा है? ईर्ष्यालु। ये गुण है, एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह से ये मनुष्य की कुछ प्रवृत्ति हैं। तो ईर्ष्यालु क्या है? गुणवाचक। किसी का स्वभाव होता है खुशमिजाज, किसी का स्वभाव होता है ईर्ष्या करना, तो ये गुण है। कौन सा विशेषण संज्ञा सर्वनाम से नहीं है? कौन सा नहीं है? गंतव्य। बाकी हार्दिक, गरिष्ठ और पैशाचिक विशेषण संज्ञा से निर्मित है। अगला क्वेश्चन क्या है? लठेत में प्रत्यय है, लठेत में प्रत्यय कौन सा बताना है? एत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं दोस्तों, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सैनिक में इक प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय है? अब कृदंत प्रत्यय का कैसे पता लगाएंगे? रंगीला, रंगीला, बिकना, ना प्रत्यय लगाते हैं। रंगीना, रंगीना कोई शब्द नहीं होता है। दूधना, दूधना भी कोई शब्द नहीं होता है। कल्पना, कल्पना भी कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन बिकना, बिकना शब्द होता है। तो जिस शब्द के पीछे, कृदंत प्रत्यय के पीछे क्रिया शब्द या धातु शब्द पूछे जाते हैं और ना शब्द लगाने के बाद जो भी शब्द बन जाता है वही शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तो बिकना में शब्द सही है, हम आम बोलचाल में बोलते हैं। और इसका सही आंसर क्या है? बिकाऊ। मूल शब्द में ना प्रत्यय लगा के देख लो, अगर शब्द बन रहा है तो कृदंत प्रत्यय है, अगर नहीं बन रहा है तो तदंत प्रत्यय है। प्रत्यय दो तरह के होते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय है? ये हो गया। इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? जो समूह का बोध नहीं करा रहा है कौन सा है? प्रेस। बाकी वर्ग हो गया, समूह का बोध कराता है। गण भी समूह का बोध कराता है और लोग भी समूह का बोध कराता है। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? बहाव में आव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया शब्दों के साथ। और तद्धित शब्द किस शब्दों के साथ होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ। ये सभी ये किसके साथ जुड़ते हैं? तद्धित प्रत्यय के साथ। प्रत्यय के भेद है ये। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? कौन सा लगा है? जादूगर। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए, कौन सा है? ईमा, मधुरिमा, ईमा, छोटी की मात्रा आ रही है माँ, ईमा प्रत्यय। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय युक्त है? कौन सा है? मालिन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
LDC में B.Ed में पूछा है और 3rd ग्रेड में पूछा है। तो पिता में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। पिता एक शब्द है, जो कि पत्रता, विफलता और सफलता, इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? कौन सा नहीं है? त्रिपाल। बाकी ससुराल में आल प्रत्यय है, ननिहाल में आल प्रत्यय है, दतिहाल में आल प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। मानसिक शब्द बना है, किससे बना है मानसिक शब्द? मानस प्लस इक, मानसिक। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय सही है? पटवारी 2008 में पूछा गया था। ये लड़ाकू, लड़ प्लस आकू, लड़ाकू। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? कौन सा बना है? पीपदान, पीकदान। प्रत्यय शब्द में कौन सा शब्द नहीं है? प्रत्यय में कौन सा है? निगल। बाकी नवल, मृदुल और बहुल में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस शब्द में ये प्रत्यय है? किसमें है? वेदव्य, वेद में ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में प्रत्यय है? किसमें प्रत्यय है? ननिहाल में। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इन प्रत्ययों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? किस शब्द में इन का हुआ है? पुजारिन में। तो ये थे दोस्तों आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्यय से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, पिछली परीक्षाओं में। मैं समझता हूँ मैंने अपना पूरा प्रयास लगाया है इन प्रत्ययों को समझाने में, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।